दोस्तों नमस्कार। आज फिर एक कहानी के साथ, कहानी छोटी लेकिन सीख बड़ी, और सीख वही महान जो जीवन में उतर जाए, और ज्ञान वही श्रेष्ठ जिससे जीवन संवर जाए। ऐसी ही जीवन को संवारने वाली एक कहानी, वह भी ज्ञानी बाबा की। अब ज्ञानी बाबा काशी विश्वविद्यालय, एक तो बनारस की नगरी जहाँ गंगा की लहरें और ज्ञान की तरंगे का संगम होता है, वहाँ पर भी दर्शन शास्त्र के विभागाध्यक्ष आए दिन उनकी सनकें उस विश्वविद्यालय में हंसी का कारण बनती थी। अब एक दिन ऐसे ही कक्षा चल रही थी, कक्षा के बीच में ये आए और आकर उन्होंने वहाँ पर घोषणा कर दी कि इस विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति जो है वह मैं हूँ। थोड़ी देर क्लास में सन्नाटा छा जाता है, लेकिन जल्द ही बच्चे समझ जाते हैं कि ये ज्ञानी बाबा का फिर कुछ और फुलझड़ी है, और सारे बच्चे हंसने लगते हैं। लेकिन रामू नाम का एक विद्यार्थी जो ज्ञानी बाबा का प्रिय शिष्य भी था, वह कहता है कि बाबा, आप दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर हैं और दर्शन शास्त्र अपने आप में कुछ न कुछ रहस्य लिए हुए होता है। फिर आपकी यह घोषणा कि विश्व का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति मैं हूँ, इसके पीछे कोई न कोई तर्क तो जरूर होगा। कृपया वह हमें बताएं। अब ज्ञानी बाबा अपने मूंछों को ताव देते हुए कहते हैं, बिल्कुल, अभी मैं साबित कर सकता हूँ कि मैं विश्व का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हूँ। अब वे अपने खादी के झोले से विश्व का मानचित्र निकालते हैं और उसे ब्लैक बोर्ड पर टांग देते हैं। अब जब यह कार्य कर चुके होते हैं, तब ये सभी विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि अच्छा ये बताओ कि इस धरातल में, इस विश्व में सबसे सर्वश्रेष्ठ देश कौन सा है। अब जाहिर है सभी लोग भारत ही कहेंगे, क्योंकि हर किसी को अपना देश प्यारा होता है। तो वहाँ एक समूचे स्वर के साथ सभी विद्यार्थी चिल्ला उठते हैं कि भारत। तब ज्ञानी बाबा कहते हैं, बिल्कुल ठीक, अब देखो पूरी तरह साबित हो जाएगा कि इस विश्व का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति मैं ही हूँ। अब विद्यार्थी समझ चुके थे कि ज्ञानी बाबा अपने तर्क के जाल पर अब हमें फंसाने वाले हैं। अब उस पर भी वे कहते हैं कि अच्छा ये बताओ, यह तो कोई दुविधा वाली बात नहीं है, कोई संशय वाली बात नहीं है कि इस विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ देश जो है वह भारत है। तभी सभी बच्चे एक समूह स्वर में हाँ कहते हैं। तब कहते हैं ज्ञानी बाबा कि अच्छा ये बताओ कि भारतवर्ष में सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन सा है। अब लगभग 90% से ज़्यादा विद्यार्थी उत्तर प्रदेश के ही थे। बनारस वहीं की एक नगरी है, तो एक स्वर में सारे बच्चे लगभग कहते हैं कि उत्तर प्रदेश। तब ज्ञानी बाबा कहते हैं, बिल्कुल ठीक, मैं भी यही कहना चाहता हूँ। अब यह भी कोई दुविधा वाली बात नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की अपनी संस्कृति है, अपना ज्ञान है। इस राज्य ने इतने इतने बड़े पद के अधिकारी, बड़े पद के मंत्री इस देश को दिए हैं। तभी सब बच्चे कहते हैं बिल्कुल ठीक है। तब ज्ञानी बाबा कहते हैं कि अच्छा ये बताओ कि इस राज्य में अगर कोई नगरी, कोई शहर सबसे बड़ा है तो वह कौन है। अब जाहिर है वहाँ के अधिकांश बच्चे जो थे काशी विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले, वो बनारस के ही थे। तो एक समूह स्वर में सब कहते हैं कि यह भी कोई पूछने वाली बात है, न्यूयॉर्क से भी कहीं बड़ा शहर हमारा बनारस है। यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर, यहाँ का ज्ञान, गंगा की लहरें, सब कुछ अनूठा है। तो अगर कोई नगरी सर्वश्रेष्ठ है इस उत्तर प्रदेश में तो वह बनारस ही है। अब ज्ञानी बाबा कहते हैं इसमें भी कोई संशय वाली बात नहीं है। चलो अब और आगे बढ़ते हैं। अब ये बताओ कि इस बनारस नगरी में अगर कोई विश्वविद्यालय सबसे अच्छा है तो वह कौन सा है। अब काशी विश्वविद्यालय का अपना नाम था, तो सभी बच्चे कहते हैं यह भी कोई शक वाली बात नहीं है कि काशी विश्वविद्यालय ही सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय है। तब ज्ञानी बाबा कहते हैं बिल्कुल ठीक, अब आ जाओ कि अगर इस विश्वविद्यालय में सबसे सर्वश्रेष्ठ विषय अगर कोई सा है तो वह कौन सा हो सकता है। अब प्रोफेसर जो हैं वह दर्शन शास्त्र के जो विभागाध्यक्ष भी हैं, सारे विद्यार्थी वह भी दर्शन शास्त्र के, कोई और किसी विषय को कैसे अच्छा कह सकता है। सभी बच्चे एक समूह स्वर में कहते हैं कि दर्शन शास्त्र। तब ज्ञानी बाबा पूरे गर्व के साथ, अहंकार के साथ कहते हैं तो यही साबित हो गया, देखो अब इस धरातल पर सबसे सर्वश्रेष्ठ देश भारत, उसके सर्वश्रेष्ठ राज्य उत्तर प्रदेश, सर्वश्रेष्ठ नगरी
बनारस और सर्वश्रेष्ठ नगरी की जो सबसे अच्छा विश्वविद्यालय वो काशी विश्वविद्यालय। अब उस पर भी जो सबसे अच्छा विषय है वह दर्शन शास्त्र का हुआ और मैं दर्शन शास्त्र का विभागाध्यक्ष हूँ। सबसे सर्वश्रेष्ठ अगर दर्शन शास्त्र में कोई प्रोफेसर है तो वो मैं ही कहलाऊंगा, क्योंकि मैं विभागाध्यक्ष भी हूँ। तो यही साबित हो गया बच्चों कि मैं इस देश का ही नहीं विश्व का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हूँ। अब बच्चे प्रोफेसर के ज्ञानी बाबा के तर्क के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। रामू उठकर कहता है कि कोई जवाब नहीं ज्ञानी बाबा आपका, आप तो तर्कों की जाल बुनने में रजनीकांत से भी आगे हैं। और सारे कक्षा में एक हंसी का फव्वारा फूट पड़ता है। दोस्तों, छोटी सी कहानी है जो हंसी की फुलझड़ी देती है, लेकिन यह हमें बहुत गहरी चीज़ भी सिखा सकती है। मेरा शास्त्र श्रेष्ठ, मेरा धर्म श्रेष्ठ, मेरी बातें सर्वश्रेष्ठ, मैं जो कहता हूँ वही श्रेष्ठ, मैं मेरा। यह हमें अहंकार के उस धरातल पर, भूतल पर, उस नरक पर ले जाने की कोशिश करती है जहाँ से ज्ञान मिलना बंद हो जाता है। हर कोई मेरा श्रेष्ठ। धर्म के लिए तो लड़ाइयाँ हो जाती हैं। एक धर्म दूसरे धर्म पर आक्रमण कर देता है, उनको क्षति पहुंचाने की कोशिश करता है। धर्म छोड़ दीजिए, एक ही धर्म में कई जातियां हैं, वे जातियां कई बार भिड़ जाती हैं कि मेरी जाति श्रेष्ठ। अब जाति को भी छोड़ दीजिए, एक विशेष संप्रदाय पे आ जाइए, उसमें भी कई वर्गीकरण किए गए हैं, ये ऐसे तो वो वैसे। उनके बीच आपस में कलह, एकता से कोई नहीं रहना चाहता। हर कोई सोचता है कि मैं सर्वश्रेष्ठ, मेरा धर्म सर्वश्रेष्ठ, बाकी सब निचले स्तर के। और वहीं से समस्या प्रारंभ हो जाती है। यह कहानी हमें यही सिखाती है कि हर कोई यही झूठ पाले हुए है, यही भ्रम पाले हुए है कि मैं सर्वश्रेष्ठ या मेरी बातें या मेरी शास्त्र वह सर्वश्रेष्ठ। और जो भी व्यक्ति इस तरह की बातें मान लेता है कि मैं सर्वश्रेष्ठ, अब उसके लिए सीखने के द्वार बंद हो जाते हैं। ऐसा धर्म कभी नहीं कहता कि मैं सर्वश्रेष्ठ। धर्म तो हमें जीवन जीने का तरीका सिखाता है। धर्म हमारे जीवन को अच्छा बनाने के लिए होता है, लेकिन कुछ अहंकारी लोग, कुछ तथाकथित ज्ञान रखने वाले लोग इस तरह का दंभ भरते हुए मिलते हैं। इस बात को भुलाकर अगर हम हर धर्म से, हर देश से, हर जाति से, हर व्यक्ति से कुछ सीखते चले जाएं, हर व्यक्ति में कोई ना कोई एक चीज सर्वश्रेष्ठ होगी। उस सर्वश्रेष्ठ चीज को हम अपने भीतर आत्मसात करते चले जाएं तो एक ऐसे धर्म की स्थापना होती चली जाएगी जहां पर उत्कर्ष ही उत्कर्ष है। लेकिन जब हम ऐसी मान्यता मानकर कि मैं सर्वश्रेष्ठ, मेरा शास्त्र सर्वश्रेष्ठ, वहां पर विकास रुक जाता है। क्योंकि जो सर्वश्रेष्ठ मान चुका है अपने आप को, वह सीखने को तैयार नहीं होता है, वह विद्यार्थी नहीं रह जाता है। और जो विद्यार्थी नहीं रह जाता वह सीखने की कला भूल जाता है। सदी का महानायक अमिताभ बच्चन आज भी बोलता है कि मैं एक्टिंग सीख रहा हूँ। क्रिकेट का भगवान सचिन तेंदुलकर आज भी बोलता है कि मैं क्रिकेट सीख रहा हूँ, मैं क्रिकेट का विद्यार्थी हूँ। दिवंगत स्वर कोकिला लता मंगेशकर, जिन्हें साक्षात सरस्वती का अवतार माना जाता था, वे कहती थी मैं संगीत सीख ही रही हूँ। लेकिन अध ज्ञान रखने वाले लोग, अध कचरा ज्ञान रखने वाले लोग दंभ मारते हुए मिलेंगे, मैं सर्वश्रेष्ठ, मैं सब जानता हूँ, और वहीं विकास खत्म। तब हमें ज़रूरत है हमें अपने भीतर उस विद्यार्थीपन को लाने की, एक विद्यार्थी बनने की, एक विनम्र व्यक्ति बनने की, जो हर धर्म से, हर जाति से, हर देश से, हर व्यक्ति से, भले उसकी वेशभूषा कैसी हो, उसकी आर्थिक स्थिति कैसी हो, वह किसी भी प्रकार का जीवन यापन कर रहा हो, हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। और जो सीखने को तैयार है वही जीतने को तैयार है।